जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ और निरोगी होंगे, यही मैं आपसे आशा करता हूं और शुभकामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। तो आज का विषय है पैरालिसिस से कैसे बचा जाए और उससे रिकवरी कैसे हो। पैरालिसिस कहीं भी, कभी भी और किसी को भी आ सकता है, लेकिन क्या इसके बाद भी रिकवरी हो सकती है? तो जी हाँ, सब हो सकती है, लेकिन हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरालिसिस हो तो हमें कैसे पता करना चाहिए और पैरालिसिस क्यों होता है। तो सबसे पहले दिमाग की खून की नली फटने से यानी हेमरेज होने से, फिर हाई बीपी है या शुगर अनकंट्रोल्ड है, उनको भी हो सकता है। तो जिनको धूम्रपान और शराब पीने की ज्यादा आदत है, जो हैबिटेंट है इसके, उनको भी हो सकता है। तो हमें पता कैसे चले कि अटैक आया है? तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि अचानक से हाथ पैर का सुन्न पड़ जाना, बोलने में दिक्कत होना, एक आंख से, दोनों में से एक आंख है कोई भी, उससे धुंधला दिखना, यानी एकदम ब्लरी विजन जिसको कहते हैं, धुंधला दिखना, फिर सर दर्द या चक्कर आना, ये इसके लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या होती है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज करें। हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के बाद में ही आपकी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सकती है और 4 घंटे में इसकी रिकवरी जितनी आए उतना अच्छा होगा, उतना बेहतर होगा, क्योंकि बाद में ज्यादा डिफॉर्मिटीज आ सकती है। तो इसे याद रखने के लिए हमें फास्ट याद रखना होगा। FAST। एफ यानी फेस, ए यानी आर्म, एस यानी स्पीच और टी यानी टाइम। तो जैसा कि मुंह का टेढ़ा होना, फिर हाथ या पैर का शून्य हो जाना, बोलने में कठिनाई होना, तो टाइम हमारे पास बहुत कम होता है हॉस्पिटलाइज करने के लिए। इसलिए हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटलाइज कर दे, ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी 4 घंटे के भीतर जो रिकवरी मिलना है वो मिल जाए। अब अगर मान लीजिए कि पैरालिसिस हो जाता है, अटैक आ जाता है, उसके बाद की ट्रीटमेंट क्या है? तो रोज बीपी अगर है आपको, तो बीपी और शुगर दोनों चेक करें। रोज 30 मिनट तक धीरे धीरे चले, वॉकिंग करें। धूम्रपान शराब करने से बचे। 3-4 लीटर पानी पीना है हमें। बादाम, अखरोट, मूंग दाल, प्रोटीन, ऐसी चीजों का सेवन करना है। और उसके साथ साथ हमें ध्यान, आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सांस की जो एक्सरसाइजेस है वो करनी चाहिए। तो देखिए, ब्रेन पैरालिसिस जो आता है वो ब्रेन के हिसाब से आता है। ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग या खून की नली फटने से होता है, लेकिन ब्रेन कुछ दिनों में खुद रिकवरी लाता है, लेकिन इससे कभी कभी 6-7 महीने भी लग जाते हैं। कभी कभी जैसे इंजरी के टाइप से जितने डैमेज हुआ है उस टाइप से रिकवर हो जाता है, लेकिन इसमें समय लगता है। इसलिए आप अपनी यह गतिविधि चालू रखें।
यानी जो मैंने कहा, बीपी शुगर चेक करना है, 30 मिनट चलना है, धूम्रपान शराब से बचना है, 3-4 लीटर पानी पीना है, अखरोट बादाम का सेवन करना है, मूंग दाल खाना है, प्राणायाम अनुलोम, ये चीजें चालू रखें और हिम्मत ना हारे। आपका पैरालिसिस अच्छा होगा। जो ड्रॉप फुट है, चलने के वक्त आपके पैर में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, तो स्पीच थेरापी का सहारा ले, कुछ एक्सरसाइजेस करें, फिजियोथेरापी की मदद ले, कुछ तिल के तेल से मालिश वगैरह करें, जिससे आपको रिकवरी आए। और अगर फिर भी कोई समस्या हो तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट का एड्रेस भी है, ईमेल एड्रेस भी है, वहां से आप कंसल्ट मेरे साथ कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बस आप निरोगी रहें और स्वस्थ रहें, बस इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।